हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं भी आप सब? ओके बेटा, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑफ एग्रीगेट्स। ठीक है जी। और उस टाइम मैंने आपको वीडियो में ये भी बोला था कि भी आगे हमने क्या करना है, आगे हमने प्रोडक्ट मेथड को सॉल्व करना है, जो भी आपका प्रोडक्ट मेथड होगा। मैडम मेरे को पता है कि इसमें जो नेशनल इनकम है उसका थ्योरेटिकल पार्ट भी है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि जब आप लोगों ने न्यूमेरिकल पार्ट को कर लिया, ठीक है, मीन्स कि आप लोगों ने एग्रीगेट्स कर लिए, प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड कर लिया, तो अकॉर्डिंग टू मी जो आपकी 50% थ्योरी है वो आपकी कवर अपने आप ही हो जाएगी। नो नीड टू प्रिपेयर दैट। मैं उस पर भी वीडियोस डालूंगी आपके पास कि जो आपकी थ्योरेटिकल है, आपने थ्योरेटिकल को कैसे कवर करना है, इवन उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दूंगी। लेकिन उससे पहले बेटा हम लोगों ने क्या करना है, अपने जो न्यूमेरिकल्स है कि हमने नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, ये सब का कैसे फाइंड करना है विद द न्यूमेरिकल्स, हम पहले वो सॉल्व करेंगे कि हमें थ्योरेटिकल में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो बेटा उसके साथ ही हम जो नेशनल इनकम है उसको आप 3 तरह से सॉल्व कर सकते हो, 3 तरह से फाइंड कर सकते हो, जो भी एग्रीगेट्स हैं। कौन कौन से 3 मेथड हैं? वो मेथड्स हैं हमारे पास, वैल्यू एडेड मेथड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट मेथड, सेकेंड इज इनकम मेथड, थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड। ये हमारे पास 3 मेथड हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले जो मेथड आज हम सॉल्व करेंगे दैट इज़ अ प्रोडक्ट मेथड। वो हमारे पास क्या है भाई? प्रोडक्ट मेथड। एंड रिमेंबर जो प्रोडक्ट मेथड है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वैल्यू एडेड मेथड। आप इसको वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हो। तो प्रोडक्ट मेथड में क्या करना है, देखो रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। ठीक है, पहले प्रोडक्ट मेथड के बेसिक्स की बात करेंगे, रिलेटेड टू प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन आप हमेशा कैसे फाइंड करते हो, हम देखते हैं कि जो भी हमने प्रोड्यूस किया है उसकी वैल्यू क्या है। जो हमारी फैक्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री में, इकॉनमी की इंडस्ट्रीज़ में प्रोड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू क्या है, जिसको हम बोलते हैं GVO। क्या बोलते हो बेटा आप इसको? GVO। GVO का मीनिंग क्या है भाई? ग्रॉस वैल्यू आउटपुट, और आप उसको वैल्यू ऑफ आउटपुट भी बोल सकते हो। GVO का मीनिंग क्या है बेटा? ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, और हम लोग इसको वैल्यू ऑफ आउटपुट भी बोलते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है बेटा, और GVO हम फाइंड कैसे करते हैं? GVO इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब मैम ये तो हमारी बुक्स में भी गिवन है, बिल्कुल गिवन है बेटा, लेकिन बुक्स में अकेला यही गिवन है कि GVO इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, इसके अलावा कुछ नहीं गिवन। मीन्स इससे ये बोलने का मेरा मतलब क्या है कि जो सेल्स है आपको समटाइम्स ये डायरेक्टली गिवन होती है कि हमारी सेल्स इतनी है, लेकिन समटाइम्स इसके प्लेस पे हमारे पास 3 एंट्रीज होती हैं, वो गिवन होती हैं। देखो भाई, जो सेल्स है, सेल्स के 2 पार्ट होते हैं। क्या? एक होता है डोमेस्टिक सेल्स और एक होते हैं एक्सपोर्ट्स। अब यदि आपको सेल्स नहीं गिवन, यदि आपको सेल्स नहीं गिवन तो बेटा देखो कि इन दोनों में से कुछ ना कुछ गिवन है। ठीक है जी। अब लेट कर लो, आपको डोमेस्टिक सेल्स गिवन है और एक्सपोर्ट्स भी गिवन है, तो आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करोगे, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तब जाके आपके पास सेल्स आएंगी। समटाइम्स सेल्स के वर्ड प्लेस पे टोटल सेल्स भी गिवन होता है, डजंट मेक एनी डिफरेंस, दोनों का मीनिंग सेम है, सेल्स और टोटल सेल्स। बस ये देख लेना है कि वहाँ सेल्स गिवन है या डोमेस्टिक सेल्स गिवन है। बच्चे समटाइम्स डोमेस्टिक वर्ड जो आगे होता है उस पर ध्यान नहीं देते, जस्ट सीधे ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाते हैं और एक्सपोर्ट्स वाली एंट्री को छोड़ ही देते हैं, जिससे उनका आंसर है जो गलत आएगा बेटा। तो आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट यही चीज़ को ध्यान में रखना है। अब क्या होता है, समटाइम्स इन वेरी रेयर केसेस कि इसके साथ एक एंट्री कभी कभार दे देते हैं वो, लाइक सेल्फ कंजम्पशन। सेल्फ कंजम्पशन कि जो भी कुछ आपने यूज़ किया है सेल्फ कंजम्पशन के लिए। अब देखो बेटा हम क्या कर रहे हैं, हम तो वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड कर रहे हैं। यदि जो भी प्रोडक्ट हुआ है आपने उसमें से कुछ सेल्फ प्रोडक्शन के लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ कर लिया, सेल्फ के लिए यूज़ कर लिया, प्रोड्यूस तो वो भी हुआ है, तो ऑब्वियस है आप उसकी वैल्यू भी तो ऐड करोगे। तो यदि
सेल्स आपने देखना है कि जीवीओ में, ठीक है, हम क्या करते हैं सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। लेकिन एक बार बेटा प्लीज़ एक बार आप नज़र डाल लो क्वेश्चन पे, कहीं ना कहीं आपको सेल्फ कंजम्पशन दिया हुआ है, नहीं दिया इट्स ओके, लेकिन दिया हुआ है तो आपने उसको भी ऐड करना है। दैट मीन सेल्स प्लस सेल्फ कंजम्पशन प्लस चेंज इन स्टॉक, ऐसे आएगा आपके पास। ठीक है जी। अब ये जो चेंज इन स्टॉक है इसका मीनिंग क्या है? चेंज इन स्टॉक को हम नेट एडिशन टू स्टॉक्स, इंक्रीज इन स्टॉक, और इसको फाइंड कैसे करते हैं हम? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तब हमारे पास जाके आएगा भी चेंज इन स्टॉक। ठीक है बेटा, ये बात कर रही थी कि हमारे पास ये इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होती, आपने इन चीज़ों की नॉलेज भी रखनी है अपने पास। तो आगे आपके पास जीवीओ, दैट इज ग्रोस वैल्यू ऑफ आउटपुट, जीवीओ अदरवाइज, और यू कैन से वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है? इसके बाद भी हम लोगों ने पता करना है जीवीए। जीवीए को आप लोग जीडीपी भी बोल सकते हैं। वीए वैल्यू एडिड, डीपी डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सेम ही मीनिंग है ना। जीवीए मीन्स ग्रॉस वैल्यू एडिड, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब एक बात ध्यान में रखो, यदि आपके पास पेपर में आया है कि आप फाइंड करो भी एनवीए, इसका मतलब एनडीपी ही है, डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है जी, आपके पास पेपर में आ गया फाइंड नेट वैल्यू एडिड, दैट मीन्स वो लोग आपसे क्या बोल रहे हैं कि फाइंड करो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो कंफ्यूज नहीं होना, वैल्यू एडिड का मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही है। ठीक है बेटा। और बाय डिफ़ॉल्ट यदि आपको इसके साथ कुछ भी नहीं गिवन, जैसे मैंने सीधा ही लिख दिया कि जीवीए या जीडीपी, जबकि आपको पता है कि जो जीडीपी है उसके प्लेस पे हमारे पास एमपी एफसी कुछ होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एट एमपी है, जीवीए एट एमपी और जीडीपी एट एमपी। कैसे फाइंड करोगे बेटा? जब आप लोग जीवीओ में से आईसी इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस कर दोगे, इंटरमीडिएट कॉस्ट, ठीक है, उसको आप लोगों ने माइनस कर दिया, इंटरमीडिएट कॉस्ट लगा लो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन लगा लो, सेम मीनिंग ही है इसका। ठीक है। अब होता क्या है भी आईसी, जैसे बेटा वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, समटाइम्स आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बोल देते हैं, वो भी तो आपके पास आईसी ही है। आईसी का मतलब क्या है कि जब आप लोग प्रोडक्शन करते हो कि डबल काउंटिंग सिस्टम, जब किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू डबल टाइम्स काउंट ना हो जाए, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम आईसी को माइनस करते हैं। आईसी इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट कॉस्ट जो कि मतलब कि हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट था उसमें हमारे पास वैल्यू किसकी लगी हुई है? रॉ मटेरियल्स की वैल्यू लगी हुई है, आप लोगों ने उसकी वैल्यू को माइनस करना है। तो इसके प्लेस पे यदि आपको दिया हुआ है कि वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल या परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो उसका मीनिंग हमारे पास आईसी ही है। ठीक है। और बेटा यदि आपके पास सीधा आईसी गिवन है तो आपके पास एक एंट्री और गिवन है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो आपने वो एंट्री नहीं लेनी, जस्ट आपके पास आईसी में सब कुछ आ गया। ठीक है। लेकिन यदि आपके पास गिवन है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और साथ में गिवन है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो आप दोनों एंट्रीज लोगे। ये क्यों? बिकॉज बेटा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कौन सा परचेज कर रहे हो, उन्होंने स्पेशली मेंशन, आईसी में तो देखो सब कुछ ही आ गया, आईसी में तो हमारे पास सब कुछ ही आ गया, लेकिन उन्होंने सीधे डायरेक्टली ये गिवन है भी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कि जो हमने रॉ मटेरियल्स परचेज किए थे और जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस थे वो, तो उस टाइम आप लोगों ने क्या करना है? दोनों को ऐड करना है। दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या आएगी? आईसी आएगी, इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन आएगी। सही है जी। अब समटाइम्स वो लोग क्या करते हैं, आपको ये दे देते हैं कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, और साथ में बेटा कई बार आपके पास इंपोर्ट्स भी गिवन होते हैं। तो आप बेटा यदि डोमेस्टिक मार्केट वर्ड है ना, तो आपने इंपोर्ट्स को भी ऐड करना है। ठीक है जी। ऑब्वियस है, डोमेस्टिक मार्केट मतलब आप अपनी डोमेस्टिक मार्केट इंडिया से खरीद रहे हो, लेकिन जो इंपोर्ट कर रहे हो वो भी तो आपके पास आईसी का ही पार्ट है, तो आपने वो भी ऐड करनी है। लेकिन यदि ये गिवन है कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, साथ में डोमेस्टिक मार्केट नहीं गिवन और इंपोर्ट दिए हुए हैं, तो इंपोर्ट का कोई रोल नहीं है, इंपोर्ट को क्या करो? क्रॉस करो। बट यदि गिवन है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, देन आपने इंपोर्ट्स को क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है बेटा। तो ये है हमारे पास जीवीओ माइनस आईसी। जब आप ऐसे करोगे आपके पास क्या आ गया? अभी जीडीपी आ गया, जीडीपी एट एमपी। अब उन्होंने आपसे कुछ भी बोला है कि फाइंड एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एमपी, एनडीपी, ये वो, तो आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला है
कि आपने जीडीपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी या एनडीपी एट एमपी या फिर जीडीपी एट एफसी पे कैसे जाना है, आप लोग इजीली जा सकते हो। ठीक है, इसके क्वेश्चंस है बेटा, इसके क्वेश्चंस दे देती हूँ मैं आपको करने के लिए। देखो कि आप आर यू एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। इसके बेटा और ये भी है कि मैंने आपसे जब ये वीडियो स्टार्ट की एट दैट टाइम आई सेड कि ये बेसिक्स हैं, बिकॉज जो हमारे पास प्रोडक्शन होती है जो वो तीनों किस में होती है, तीनों सेक्टर्स में होती है। ऐसे आपने जैसे जीडीपी एट एमपी निकाला है ना, तो ये तीनों सेक्टर्स का निकालोगे आप। वैसे तो आपको पहले सिंपल क्वेश्चन आएंगे। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ सिंपल क्वेश्चन कि आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे। वेट फॉर 1 मिनट जस्ट। आपके पास इसके क्वेश्चंस आएंगे बेटा लाइक यस व्हाट दे आर सेइंग, क्या बोल रहा है कि फाइंड एनडीपी। फाइंड क्या करना है भी आपने, फाइंड एनडीपी एट एफसी, फाइंड एनडीपी एट एफसी। और आपको गिवन क्या है, हमारे को गिवन है परचेज ऑफ मशीनरी टू बी यूज्ड इन प्रोडक्शन यूनिट। क्या है भी, परचेज ऑफ मशीनरी टू बी यूज्ड इन प्रोडक्शन यूनिट इन प्रोडक्शन यूनिट। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 100। और सेल्स आपके पास क्या गिवन है, सेल्स है हमारे पास बेटा जी 200। आईसी इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी गिवन है, दैट इज 90। आईटी इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है आपके पास 12। और चेंज इन स्टॉक आपके पास क्या है, दैट इज 10। और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी वो आपके पास क्या है 6। लास्ट एंट्री दैट इज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये आपके पास क्या है भी 5। तो आपके पास ये एंट्रीज गिवन है बेटा, क्या करना है। अब पहले तो फर्स्ट वाली एंट्री नहीं आपको समझ में आ रही होगी कि ये क्या है। बेटा देखो ये सभी एंट्रीज ना आपके पास प्रैक्टिस के साथ आएंगी। आपको जितनी आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों को नॉलेज आएगी कि इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इसको हम वैसे बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन को हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं। तो परचेज ऑफ मशीनरी टू बी यूज इन प्रोडक्शन यूनिट, तो ये कितना का आपके पास डेप्रिसिएशन ही है। ये क्या है हमारे पास डेप्रिसिएशन ही है। सेल्स, अब देखो सेल्स यहाँ पड़ी है 200। आईसी सॉरी चेंज इन स्टॉक आपके पास 6 पड़ा है। 200 प्लस 6 आपके पास क्या हो गया 206। ठीक है, जीवीओ हमारे पास कितना आ गया 206 आ गया। अब आपने जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी 206 क्या है जीवीओ है। आईसी क्या है भी, आईसी आपके पास है 90। ठीक है, तो दोनों को माइनस किया आपके पास कितना आ गया 6 1 1 116 आ गया आपके पास जीडीपी एट एमपी। अब आप लोगों ने फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था एनडीपी एट एफसी। गिवन क्या है आपको जीडीपी एट एमपी। ग्रॉस से नेट पे जाओगे माइनस डेप्रिसिएशन, एमपी से एफसी पे जाओगे माइनस एनआईटी। तो वही जैसे आपने पीछे किया था वैल्यूज पुट करो एंड यू कैन सॉल्व। ठीक है, इस तरह से बेटा आपको ये पहले सिंपल ये ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो आप। कहीं आपने सेल्स फाइंड करनी होगी, कहीं आपने कुछ फाइंड करना होगा। डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगी, ऐसे सिंपल क्वेश्चंस दे दूंगी करने के लिए। उसके बाद बेटा प्रोडक्ट मेथड वैसे एक्चुअल में क्या है कि जो ये जीडीपी है आप तीनों सेक्टर्स का फाइंड करोगे। जीडीपी एट एमपी इन प्राइमरी सेक्टर, जीडीपी एट एमपी इन सेकेंडरी सेक्टर, जीडीपी एट एमपी इन टर्शियरी सेक्टर्स। तीनों का जीडीपी आपको ऐड करना होगा, फिर जाके हमारे पास जीडीपी आएगा। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने क्या करना है, अकेले जीडीपी की प्रैक्टिस करनी है कि हमने भी जीडीपी कैसे फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बेटा आपको दोनों क्वेश्चन दे दूंगी, एक तो अकेले इस मेथड के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, सेकेंडली कि आप लोगों को जब तीनों सेक्टर्स का सब कुछ गिवन हो, तीनों सेक्टर का आपने अलग अलग जीडीपी फाइंड करना है, फिर तीनों सेक्टर्स के जीडीपी को आपने क्या करना है ऐड करना है। ओके स्टूडेंट्स।